जय शीतला माता। शीतला माता को रोग नाशनी देवी माना जाता है। विशेष रूप से वे चेचक और खसरा और अन्य संक्रामक बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी है। हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा करने से परिवार को स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। और यह पूजा विशेष रूप से होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माता के भक्तों का विश्वास है कि उनकी पूजा से महामारी और त्वचा संबंधी रोगों से सुरक्षा मिलती है। शीतला अष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएं, फिर पूजा की थाली तैयार करें और थाली में एक रात पहले पकाकर रखा हुआ भोजन, जिसमें खीर, पूरी, गुलगुले, दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मठरी आदि रखें, या फिर इनमें से जितना भी सामर्थ्य आपका हो उतना रखें। और आटे से बना हुआ दीपक, रोली, मोली, वस्त्र या फिर कलावा, अक्षत, हल्दी, बड़कुल की माला, खुले सिक्के, मेहंदी या फिर आप श्रृंगार का सामान भी रख सकते हैं। ठंडे जल का लोटा रखें और सिर ढककर पूजा करनी चाहिए। अब आप शीतला माता की पूजा जहाँ भी आपके यहाँ पर करने का रिवाज या नियम है, बहुत सी जगहों पर शीतला माता का मंदिर होता है, वहाँ पर जाकर पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर नीम के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है, तो कुछ जगहों पर होलिका दहन वाली जगह पर शीतला माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले शीतला माता को ठंडा जल अर्पित करें, हल्दी का तिलक लगाएं, उसके बाद सभी सामग्री अर्पित करें। गेहूं के दानों से धूप लगाकर क्षमा प्रार्थना करें और माता की पूजा में गर्म भोजन का भोग नहीं लगाया जाता है। हर चीज ठंडी और बासी ही अर्पित की जाती है। इसके अलावा शीतला माता की पूजा में दीपक को जलाकर भी नहीं रखा जाता। आप आटे के दीपक में केवल घी और रुई की बातें लगाकर रख दें। फिर माता को सभी चीजें अर्पित करने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाकर शीतला माता की कथा सुने या पढ़ें। हाथ जोड़कर शीतला माता से प्रार्थना करें कि हे शीतला माता, आप हमारे द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर लेना और शीली और ठंडी रहना। तो अब सुनिए शीतला माता की कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। और यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर ही नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई मेरी पूजा करता है। अब शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी कि मांड नीचे फेंक दिया और वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर छाले पड़ गए। अब शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता, जो कि बूढ़ी औरत का वेश बनाए हुई थी, पूरे गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है और इनके पूरे शरीर में तो तपन भी हो रही है, इनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं और यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। अब कुम्हारिन ने फिर उन बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और इसके बाद वह शीतला माता से बोली कि माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही भी है, तुम दही और रबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी यानी कि ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया, तब उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। इसके थोड़ी देर बाद कुम्हारिन बोली कि माँ बैठ जाओ, तुम्हारे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूंथ देती हूँ। और कहकर कुम्हारन माई की चोटी गूंथने के लिए उनके बालों में कंघी फिरा रही थी कि अचानक कुम्हारी की नज़र बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी, तो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। अब यह देखकर कुम्हारिन तो डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि यहाँ मुझे कौन कौन मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने अपने दिव्य असली रूप में प्रकट हो गई। अब माता के दर्शन पाकर कुम्हारन सोचने लगी
कि अब मैं तो बहुत गरीब हूँ और इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता उसकी दशा को देखकर कहने लगी कि बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हार ने हाथ जोड़कर आंख से आंसू बहाते हुए कहा कि माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, बिठाने तक के लिए कोई चीज नहीं है। मैं आपको भला कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। माँ बताओ, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। अब शीतला माता कुम्हारन के मन की दशा समझ गई और प्रसन्न होकर उस कुम्हार के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक दिया। फिर कुम्हारी से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वह वरदान तू मुझसे मांग ले। अब यह सुनकर वह कुमारन हाथ जोड़कर बोली कि माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया है, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नर जाति का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाए, नारियल पुष्प अर्पित करके वह वार संहिता ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। कुम्हारन की इन बातों को सुनकर शीतला माता बोली कि तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं वह सब तुझे मैं देती हूँ। और बेटी, तुझे मैं आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। सील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है और शीतला सप्तमी पर वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। और शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से और शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर की सभी दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए, शीतला माता की जय हो। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए शीतला माता की एक और कहानी। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली और उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह माँ भगवती की पूजा नियमित रूप से करते थे। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता। उसके घर में नियम से देवी भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में इस दौरान ना तो छोंका लगता था और ना ही कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गर्म भोजन ना तो वह स्वयं खाता, ना ही वह शीतला वाले अपने बेटे को दिया करता था। ऐसा करने से उसका पुत्र जल्द ही स्वस्थ हो गया। उधर जब से राजा के बेटे को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान हुआ करते थे। राजपुरोहित भी सदा देवी भगवती के पूजन में मगन रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते और उसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता और वह भोजन करने के लिए जिद करने लगता। एक तो वह राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी की जाती और उसे वह भोजन खाने को दिया जाता। इस पर शीतला का प्रकोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। अब तो शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन बहुत होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सारे काम उल्टे हो रहे थे। यह देखकर अब तो राजा बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी। फिर वह बिल्कुल ठीक हो गया और यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं हो रही है, लेकिन मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। पलंग पर लेटा हुआ राजा यही सब सोच रहा था कि सोचते सोचते उसे नींद आ गई।
तभी श्वेत वस्त्र धारणी देवी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। लेकिन इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली हो जाती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इसीलिए इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। फिर सारा विधान समझाकर देवी अंतर्धन हो गई। प्रातःकाल उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी, जिससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह जल्दी ही स्वस्थ हो गया। अब तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया और फिर उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हर कोई शीतला माता की पूजा किया करेगा। प्रिय श्रोताओं, आज के दिन शीतला माता के अलावा भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता देवी का भी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। मध्यकाल में सात्विक भोजन का भोग उन्हें लगाना चाहिए। ऐसा करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि सारे दुख भी दूर हो जाते हैं। अगर आपको यह कथाएं पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां शीतला जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव, जय शीतला माता की।